अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाला नान। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और आसानी से बन जाता है। नान बनाने से पहले, अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आप मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आगे आने वाली जितनी भी नई रेसिपीज हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसके लिए हमें पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पे लिए 2 अदद नान। ये नान चाहिए होंगे हमें। 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे लिया है, ये क्या कहते हैं, बेसन। पानी हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। एक छोटे साइज का, मीडियम साइज का मैंने यहाँ पे आलू लिया, उसको मैंने बहुत बारीक काटा है, ज्यादा मोटा नहीं काटना वरना वो कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं सही से। एक छोटे साइज का प्याज जो है उसको मैंने स्लाइस कर लिया, वो काट लिया। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, एक मैंने हरी मिर्च ली है, उसको काट लिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने क्रश किया हुआ सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, लाल मिर्च ली है मैंने, 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने, 1 टीस्पून। ये दोनों चीजें, मसाले जो है आप हस्बे जरूरत, हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए व्यूवर्स, हम पहले जो है इसकी वो तैयार करते हैं। जो लई तैयार करनी है हमने, उससे बेसन से इसको लगाने के लिए, मैरिनेट करने के लिए नानों को। सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैं ये बेसन डाल लूंगा। 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। इसके अंदर जितने ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। नमक और मिर्च वगैरह अभी भी बता रहा हूं कि हस्बे जरूरत इस्तेमाल कीजिएगा, कम ज्यादा कर सकते हैं आप। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पतली लेई नहीं बनानी हमने। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसकी लई सी तैयार कर ली है। अब बाकी की चीजें इसमें डालेंगे और अगर हमें लगा कि ज्यादा गाढ़ा है तो हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये आलू डाल दिए। आलू मेक श्योर कीजिएगा आलू आप जो है बहुत बारीक काटिएगा। हरा धनिया, हरी मिर्च ये ऐड कर देंगे। प्याज जो है वो ऐड कर देंगे इसमें। इसको अब अच्छे से मिक्स कर। ये मैंने मिक्स कर दिया। इसके अंदर ये थोड़ा थिक लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारा ये अमेज़ा तैयार है। बिल्कुल जो नानों पे लगाएंगे ये इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फिर पकने में मसला हो जाएगा। अब मैं इस अमेज़े को जो है नानों के ऊपर अप्लाई करूंगा। इसको पहले हम लोग को ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए जो है 15 से 20 मिनट के लिए बना के इसको छोड़ दें अमेज़े को, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसके बाद आप नानों के ऊपर लगाएं, ठीक है। तो हम इस अमेज़े को जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसको नानों के ऊपर लगाएंगे। जी, अब हमारा ये अमेज़ा जो है वो हम लोगों ने 15 मिनट के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे ये सारा का सारा। ये देख सकते हैं मैंने एक नान लिया है। बेहतर है, लोग जो है ज्यादातर हाथ से लगाते हैं तो हाथ से ज्यादा अच्छे से लगता है, बट कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो मैं इसलिए चम्मच के साथ अप्लाई करूंगा इस पे। एक प्लेट में नान रखिए, उस पर अच्छे से ऐसे लगा देंगे हम। ये पूरा का पूरा अमेज़ा जो है वो इसके ऊपर फैला देंगे कवर करने के लिए। इससे वन साइड हम लोगों ने इसको करना है, बैक साइड पे नहीं लगाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने सारा का सारा अमेज़ा जो है इस पे फैला दिया है। ये जो अमेज़ा मैंने तैयार किया था ये तकरीबन 3 से 4 नान के लिए इनफ होगा। आप तीन मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी नान आप इस्तेमाल करें वो ठंडे हों। गर्म नान के ऊपर ये अमेज़ा नहीं लगाना। ये आप देख सकते हैं अमेज़ा सारा मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अब हम इस नान को जो है वो डीप फ्राई करेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। हम लोग अब इसको डीप फ्राई करेंगे। इसकी जो जहां पे हमने अमेज़ा लगाया वो जो एरिया है वो हम लोगों ने ऊपर रखना है और ऐसे करके हमने इसको डाल देना है। अब इसको जो है हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ऊपर से थोड़ा सेट हो जाती है सारी उसकी लेयर जो हम लोगों ने लगाई है, फिर उसके बाद हम साइड जो है वो चेंज करेंगे। इसको साथ साथ प्रेस करके चेक करते जाइएगा। ये देखिए, अब हम इस पॉइंट पे इसको टर्न भी करेंगे। अब मैं इसकी जो साइड है वो चेंज करने लगा हूं। देखिए, अगर आप हम इसको पलटेंगे तो इसका जो अमेज़ा लगाया है वो गिरेगा नहीं, बिल्कुल सेटल हो गया होगा।
ये देखो, बाद लोग पूरे के पूरे नान पे भी लगा लेते हैं, उसको भी पूरा कवर करके वो लगा लें, उससे भी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अब वो वाली साइड नीचे वाली जो जिसपे मैदा लगाया वो साइड पकाएंगे अच्छे से। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं नान हमारा जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इस नान को डिश आउट कर लूँगा, मुकम्मल तौर पे पक चुका है। अच्छे से इसका ऑयल जो है वो निचोड़ के अब मैं इसको डिश आउट करूँगा। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे नान जो हैं वो दोनों के दोनों फ्राई कर लिए थे, उनको मैंने डिश आउट कर लिया। एक मैंने काट दिया है, बहुत अच्छे से बन गया है, बिल्कुल पक चुका है, कोई मसला कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इन पे। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी, आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। इस रेसिपी को आप किसी भी सॉस के साथ, डिप के साथ आप सर्व कर सकते हैं। सो मेरी ये रेसिपी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।